बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और यहाँ पे मैं ना चाय के साथ केक खा रही हूँ। ये जो केक है ना, ये अब्दुर्रहमान मेरे लिए लेकर आया था। ये सेबेस्टियन केक है। और इससे पहले भी एक दफ़ा अब्दुर्रहमान ये लेकर आया था तो मुझे बहुत पसंद आया था। और इसकी जो प्राइस है ना वो भी बहुत ही रीज़नेबल है। 18 रियाल का ये केक है। जो कि मिलता है मेट्रो, जो दोहा की जो रेल है ना, उसका स्टेशन है, वहाँ से ये मिलता है। तो मैंने अब्दुर्रहमान से एक दो दफ़ा कहा था कि मुझे वो वाला केक बहुत पसंद है, तो वो इसलिए मेरे लिए लेकर आ गया था, अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। तो ये रात को लेकर आया था, तो फिर मॉर्निंग में मैंने ना इसी के साथ जो है वो ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। और आज जो है ना थोड़ा-सा गला मेरा ख़राब है। तो आजकल जो है ना वो पता नहीं क्या चल रहा है, सब तरफ ही जो है ना गले ख़राब और सब चल रहा है। तो जैसे कि लास्ट 2 और 3 व्लॉग्स में मैं आपके साथ कतर नेशनल डे की जो सेलिब्रेशंस वगैरह है ना, वो शेयर कर रही थी। तो आज जो है ना वो कतर डे से 1 दिन पहले का ये दिन है, जिस दिन हस्बैंड लेकर आए थे फ्लावर ऑफ़िस से। और इसके साथ जो है ना ये मफ़लर था, ये सब ऑफ़िस की तरफ से ही उनको मिला था। और इसके अलावा जो है ना वो चॉकलेट्स भी लेकर आए थे। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने बहुत-बहुत प्यार दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं आपके साथ लास्ट 2-3 व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ना उस पे, तो उसके लिए जज़ाकल्लाह ख़ैर बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे व्लॉग्स आपके साथ बना के शेयर करूँ। और आप लोगों के ना इतने प्यारे-प्यारे मुझे कमेंट्स भी रिसीव हुए हैं, उसके लिए भी दिल से जज़ाकल्लाह ख़ैर। मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो ये है नेक्स्ट डे। और ये था ऑफ़िशियली कतर नेशनल डे, जिस दिन हमने नाश्ता जो है बाहर से मँगाया था। और हर साल ये होता है कि हम नाश्ता बाहर जाके खुद करके आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज जो है ना हम घर में ही मँगा लें, क्योंकि ये सब लेट उठे थे थोड़े से। तो ये है कि फिर जाने का दिल नहीं कर रहा था। हमने सोचा था कि हम घर से ही नाश्ता करके एक ही दफ़ा फिर बाहर निकलेंगे। तो अब जो है ना हम बाहर आ चुके हैं नाश्ते के बाद। कुछ शॉपिंग्स वगैरह करनी थी, सेल्स वगैरह लगी हुई थी हल्की-फुल्की सी। तो ये दोहा मॉल है, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, और जिसका व्लॉग मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। जब हम लोग लुलु गए थे, तो इस वाले जो मॉल है ना उसमें लुलु भी है। और यहाँ पे अभी रिसेंटली बिल्कुल आर-एन-बी और सेंटर पॉइंट वगैरह भी ओपन हो चुका है। और ये जिस दिन हम गए ना उसी दिन ओपन हुआ है, यानी कि 18 दिसंबर को ही ओपन हुआ है। और यहाँ पे मोमोसो का जो एक कार्टून कैरेक्टर है ना, वो सबको हाय कर रहा था। तो अभी हम जो है ना बस यहाँ पे मॉल विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या-क्या इन्होंने आउटलेट्स ओपन किए हैं, कौन-कौन से ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो हमारे घर के ना ये बिल्कुल पास में है, तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हुई कि अगर हमें अभी कुछ भी चाहिए होगा ना, जैसे सेंटर पॉइंट से हमें ज़्यादा काम रहता है, और मैक्स वगैरह से, आर-एन-बी से, तो फिर हम यहाँ पे ही आके ले जाया करेंगे करीब से। हम ना रुके थे नमाज़ के लिए मगरिब की, और शाम का टाइम था, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, और आसमान के जो कलर्स थे ना, जो शेड्स थे, बहुत ही खूबसूरत हो रहे थे, पिंक और ब्लू और इस तरह से ना। तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और उसके बाद हम निकल गए थे पूरा आउटिंग के लिए, देखने के लिए कि क्या-क्या यहाँ पे सेलिब्रेशंस इन्होंने अरेंज की हुई हैं। लेकिन इस साल जो है ना उन्होंने कुछ भी अरेंज नहीं किया था, बल्कि काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई थी। और जो परेड हुआ करती थी ना मॉर्निंग में एवरी ईयर, तो वो भी कैंसिल कर दी गई थी, अनाउंसमेंट हुई थी। और 2 साल से यहाँ पे परेड नहीं हो रही है, जैसा कि गज़ा का मसला चल रहा है, तो उसके हवाले से। तो बस हमने यहाँ पे ना अभी लुसेल के एरिया में आके हमने सोचा कि यहाँ पे विज़िट करते हैं, हम देखते हैं कि लुसेल बुलेवर्ड में कुछ लगा है कि नहीं। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये लुसेल बुलेवर्ड का। पूरा लुसेल ही बहुत खूबसूरत है, पर्ल जैसा कि बना हुआ है ना न्यू एरिया, उसी तरह से लुसेल भी है। तो ये आपको सामने ना सद टावर की बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, जो कि 2 कलर्स में इन्होंने की हुई थी, यानी कि जो लाइट्स है ना इसके ऊपर 2 कलर की थी, एक वाइट और एक जो है ना मरून, यानी कि जो कतर का फ्लैग है ना, उनके कलर की यहाँ पे लगाई हुई थी ये लाइट्स। और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं लुसेल, और यहाँ पे ना उन्होंने डेकोरेशन वगैरह तो की हुई थी, लेकिन ना एक्टिविटीज़ वगैरह कोई नहीं थी, यानी ना ही फायरवर्क होना था, ना ही कोई फेस पेंटिंग, और बच्चों की जो एक्टिविटीज़ वगैरह हुआ करती थी ना, स्टॉल्स वगैरह लगा करते थे, तो वो यहाँ पे कुछ भी इस साल अरेंजमेंट नहीं थी। और यहाँ पे ना अभी ट्रैम भी चला दी गई है, ओपन नहीं थी पहले, लेकिन अब जो है वो भी ओपन हो चुकी है। और सारे रोड्स भी ओपन हैं, तो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, पहले रोड्स भी इन्होंने बंद किए हुए थे। और ये देखिए, ये ना
बनी का जो मतलब हेड पीस है ना वो लगा के कोई बाइक चला रहा था। इसको देख के ना बच्चे भी इतना हँस रहे थे कि ये जो है ना कितना फ़नी लग रहे हैं ये अंकल। ये वही एरिया है जिसको आपने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा होगा, रील्स में, इंस्टाग्राम की और फेसबुक की और वीडियोस वगैरह में। तो ये वही एरिया है क्योंकि ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जब यहाँ पे 2022 में, तो उस वक्त सारे जो भी फैंस वगैरह हुआ करते थे ना, वो यहीं पे आके सेलिब्रेट किया करते थे और यहीं पे लोसेल स्टेडियम भी है जहाँ पे फाइनल हुआ था। अच्छा, इतना मज़ा आया, हम लोग जो है ना बड़े मज़े से उतर तो गए थे मतलब गाड़ी से कि चलो यहाँ पे ना विज़िट करते हैं, थोड़ा देखते हैं, आगे तक जाएँगे, वॉक करते हुए देखेंगे। लेकिन ना इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना इस दिन कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम जिस स्पीड से उतरे थे ना उसी स्पीड से वापस गाड़ी में बैठ गए थे। इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, जैकेट्स वग़ैरह पहनने के बाद भी जो है ना हमारा ये हाल था। तो बहरहाल अभी जो है हम फिर गाड़ी में वापस आके बैठ गए थे और फिर हमें जो है ना लग गई थी भूख। तो हम आ गए थे यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पे ही काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं ना खाने के, तो बस यहाँ पे आ गए थे। मैंने और अफ़रा ने गो क्रिस्पी लेना था, हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद है और माँ और इनके बाबा जो है वो कुछ और बर्गर लेने के लिए चले गए थे। तो अभी जो है ना हम ऑर्डर दे के अपना मैं और अफ़रा जो है ना हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और बैठे हुए हैं गो क्रिस्पी में अंदर ही, क्योंकि बाहर ना इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बाहर तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और गाड़ी जो है वो लॉक थी। इनके बाबा जो है वो अपने साथ चाबी लेके चले गए थे, तो हमने सोचा कि हम यहीं पे बैठ के वेट करते हैं और यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो रेडी हो गया था और हवा देखें कैसे चल रही है। तो बस यहाँ से भी हम लोग लेके और गाड़ी की तरफ जाएँगे और गाड़ी में बैठ के ही हमने खाना खाना था। असल में हम लोगों ने सोचा था कि हम जाएँगे कॉर्निश की साइड और वहाँ पे जाने से पहले खाना लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल जब भी हम कतर डे में गए ना कॉर्निश देखने के लिए कि वहाँ पे क्या वाइब्स चल रही हैं, तो वहाँ पे हम हमेशा फँस जाते हैं, बहुत ही ट्रैफ़िक होता है। तो अगर हमने खाना ना खाया होता और फिर हम चले गए होते और फँस गए होते ना, तो हमें ना बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल होनी थी, फिर भूख लगनी थी। तो इसलिए हमने सोचा पहले खाना ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कॉर्निश, देखेंगे कि वहाँ पे क्या-क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इस साल का कतर डे बहुत डिफरेंट था, बिल्कुल आम दिनों की तरह था, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई सजावट नहीं है और वरना ये है कि ये जो स्ट्रीट है ना कॉर्निश की, ये पूरी जो है ना वो डेकोरेटेड होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग होती है। इसके अलावा लोग जो है वो स्प्रे करते हुए आपको नज़र आते हैं और गाड़ियों से बाहर होते हैं, उतर-उतर के लोगों की गाड़ियों में स्प्रे कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल जो है वो मना किया गया था कि कोई भी वायलेशन ना करे, हर कोई रूल्स को फ़ॉलो करे जैसा आप लोगों को कहा जा रहा है और जिन लोगों ने नहीं फ़ॉलो किया, जिन लोगों ने स्प्रे वगैरह किए तो उनको उन्होंने पनिश भी किया है और पकड़ा भी है। कतारा में जो है ना काफ़ी इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो हम कतारा साइड पे तो नहीं गए लेकिन कॉर्निश साइड पे आ गए थे। हमने सोचा यहाँ पे जाके देखते हैं क्योंकि असल जो सेलिब्रेशन हुआ करती थी ना वो यहीं पे हुआ करती थी। कतर गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को हम हाईली अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बहन भाइयों की दुख तकलीफ़ को महसूस करें, उसको फ़ील करें और उनको सपोर्ट करें, चाहे कोई भी हो पूरी दुनिया में। तो हमें हक़ का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और कोशिश करें कि अपनी ज़ात से कभी भी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि जो लोग दूसरों को तकलीफ़ देते हैं या दूसरों पे ज़ुल्म करते हैं। किसी के हक़ में कमी करना भी ज़ुल्म कहलाता है और ये है कि हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम एक मुफ़ीद और एक प्रोडक्टिव इंसान बनें, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श और फ़ायदे बख्श बने, ना कि दूसरों के लिए बाइस तकलीफ़ बने। तो इस चीज़ का ना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने ज़ात से किसी को कभी भी कोई तकलीफ़ ना दें। बहरहाल ये था एक आज का मैसेज ऑफ़ द डे और अभी इसके बाद हम यहाँ पे देखें आ गए थे मोनोप्री। मुझे यहाँ से लेनी थी वायरल फाउंडेशन जो कि टी की है, आप लोगों को भी पता होगा और मुझे तो ख़ैर अभी रिसेंटली पता चला था, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम से वायरल थी। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे ही रील देखी थी तो उसमें ये था कि कतर में भी आ गई है ये वाली फाउंडेशन जो कि पहले नहीं थी यहाँ पे, तो जो कि सिर्फ मोनोप्री में ही आई हुई है
और ये है वो फाउंडेशन जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और हर जगह सोशल साइट्स पे जो है ना काफ़ी वायरल चल रही थी। और मुझे तो ख़ैर अभी रिसेंटली जो है ना थोड़े 1-2 दिन पहले ही पता चला था, तो मैंने सोचा चलो जाके इसको देखती हूँ कि क्या चीज़ है। तो ये जो है ना 106 रियाल की थी, 12 की और 19 की। 19 की सुने, ये इतनी सारी 19 की है, ये तो सस्ती नहीं है। हाँ लॉकर, नहीं लॉकर वो है की, सैंडविच टाइप। हाँ लेकिन मज़े के होंगे लॉकर के। पीच फ्लेवर। मेरी तो मैंगो ही थी फेवरेट, और लेमन भी है, मैं हमने खाई थी वहाँ और मेरा नाम लिखा है, ये देखो, ये ब्रेड्स है ना, इसके ऊपर एम लिखा हुआ है। ये देखिए चॉकलेट शेक। तो ये कुछ रूटीन थी कतर नेशनल डे 2024 की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की मोनोप्री से निकलने के बाद। साथ ही यहाँ पे ना टी स्टॉप के नाम से एक स्टॉल है चाय का, यहाँ पे हम आ गए थे और यहाँ की हस्बैंड कह रहे थे कि चाय बहुत मज़े की है, तो मैंने सैफ़्रॉन टी ली थी, हस्बैंड ने मिल्क फ्रेश मिल्क की ली थी। तो बस यहाँ पे हमने चाय पी थी, उसके बाद हम लोग घर चले गए थे और ये पूरा दिन था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और बस अपना व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।